अंतिम पुष्प अर्थात शिखर पर खिला हुआ फूल आखिरी श्लोक के साथ इस अध्याय को हम संपन्न करेंगे। अर्जुन की स्तुति के बाद भगवान ने उपदेश किया, हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति मेरा अपना है, मेरा प्रिय है। मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडवः। मत कर्म कृत, मेरे लिए जो कर्म करता हूं, मुझे आधार मानकर जो संसार में कर्तव्य कर्म पूरे करे। मत परमा और मेरे पारायण हो जाए। मद भक्त मेरा भजन करने वाला। संग वर्जितः, संसार की आसक्ति से जो ऊपर उठ जाए। किसी भी प्रकार की आसक्ति संसार के प्रति जिसकी न हो। निर्वैरः सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र के प्रति, मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र कोई भी ऐसा ना हो जिसके प्रति बैर रखता हो। मेरा भक्त वह है जो निर्वैर है, बैर से रहित है। हे अर्जुन, ऐसा जो भी कोई संसार में है वो मेरा अपना है, मेरा प्यारा है। अर्जुन ने जैसी स्तुति की, भगवान श्री कृष्ण को कहा, त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम। हे कृष्ण, तुम ही इस संसार के परम निधान हो, परम आश्रय हो। सब संसार आप में ही टिका हुआ। अर्जुन ने कहा कि मैं दंडवत होकर आपको प्रणाम करता हूं, बार बार प्रणाम करता हूं। न जाने कितनी बार मुझसे किस किस प्रकार की भूलें हुई। ये भी कहा, मैंने जो भी कुछ आपको हंसकर या प्रमाद से या असावधानी से जो भी संबोधन दिए, आपकी महिमा को क्योंकि समझ गया हूं, इसलिए उन सबको क्षमा करना। उसी प्रकार जैसे कोई मित्र अपने मित्र के अपराधों को क्षमा करता है, उसी प्रकार से मुझे सह लीजिए। जैसे पिता अपने पुत्र के अपराधों को सह लेता है, उसी तरह से मुझे सहना। जैसे पति अपनी प्रिय पत्नी के अनेक बार बोले गए कटु या मर्यादा विहीन शब्दों को पति सह लेता है, इसी प्रकार से हे कृष्ण आप मुझे सह लें। फिर अर्जुन ने कहा कि मैं आपको प्रणाम करता हूं, बार बार प्रणाम करता हूं। शायद ये एहसास दिलाया कि मैंने अपना माना है ना, अपना समझा है ना, इसलिए मैं ऐसा कर गया। अब भगवान ने समझाया कि मेरा अपना कौन है, मेरा प्यारा हो, इसकी पहचान क्या है। अर्जुन ने यह एहसास दिलाया कि ये सब कुछ जो भी हुआ अपनेपन के कारण हुआ ना। बहुत ज्यादा लगाव था,
अब भगवान ने कहा मेरा अपना कौन है इसकी पहचान बताता हूं। मत कर्म कृत, मेरे लिए जो कर्म करे, जीवन जिए तो मेरे लिए, कर्म करे तो मेरे लिए, अपनी कोई भावना हो ही नहीं, मेरा कृष्ण, मेरा गोविंद, मेरा प्रभु प्रसन्न होगा, उसकी नौकरी में हूं, उसकी सेवा में हूं, उसके बताए हुए निर्देशन में जीवन जी रहा हूं, इसलिए जो उसकी आज्ञा, जो उसका हुक्म, जो उसे अच्छा लगे वही कर रहा हूं। मेरी अपनी मर्जी नहीं है, उधर से आदेश होता है, कर्म करता हूं। जो ऐसा महसूस करे, जो अंत प्रेरणा से चलता है, हृदय में उठती हुई आवाज के अनुसार चलता है, जिसने सब भार जीवन का मेरे ऊपर सौंप दिया है, जिसने पूरी डोरी मेरे ऊपर सौंप दी है, मेरे लिए जो कर्म कर रहा है, मेरा होकर कर्म कर रहा है, पूर्ण रूप से मेरे ऊपर निर्भर होकर कर्म कर रहा है, वो मेरा है। महिलाएं भोजन बनाएं भगवान का नाम जपते हुए, लेकिन एक बात जरा सोचिए, अगर विदेश में बैठा हुआ बेटा बरसों के बाद घर पर आए, मां जब भोजन बनाने के लिए बैठेगी, उस समय कितना ध्यान उसका रहेगा, मेरा बेटा आएगा, भोजन खाएगा, किसी और को पहले नहीं खाने दूंगी, पहले उसको खिलाऊंगी। भोजन खिलाऊं, बहुत सारी चीजें बनाओ, पता नहीं ये पसंद आए या ये पसंद आए। इतना प्यार, इतना भाव, भले ही मसाले वही हों, भोजन की सामग्री वही हो जो रोज थी, लेकिन उस दिन का स्वाद ही कुछ और होगा। निश्चित बात है कि यदि आप बहुत प्यार से अपने परमात्मा को आमंत्रित करके और फिर उसके लिए भोजन बनाएं या कर्म करें, उसके अर्पण करने के लिए, तो उस भोजन का स्वाद ही और होगा। किसी के निमित्त कोई कार्य जब आप करते हैं, बहुत प्यार से करते हैं, उस कार्य का रस और हो जाता है। और अगर मजबूरी समझ करके किसी कार्य को करते हैं, तो फिर वो मजबूरी, वो ढोने वाला कार्य, उसमें रस नहीं रह जाता। कहा है कि जो मुझे अपना मानकर या मेरे लिए कर्म करता है, वो मेरा है। और सच बात तो यह है कि परमात्मा उसके अंदर रस पैदा कर देते हैं, उसके कृत्य में रस आ जाता है, उसके कार्यों में आनंद आ जाता है। कोई भी जिम्मेदारी संसार की पूरी करो, लेकिन प्रभु को सम्मुख रख करो। भोजन बनाएं या भोजन कमाएं, रोजी रोटी कमाओ या पकाओ या खिलाओ, सब में अपने परमात्मा का ध्यान रखकर। और आप देखना, एक छोटा सा कृत्य भी आपको अपने परमात्मा की ओर ले जाने वाला बन जाएगा। इसलिए तो कभी रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि संसार की सारी चीजें, चाहे कोई गुणी हो, ज्ञानी हो, धनी हो, बली हो, रूपवान हो, विद्यावान हो, इन सारे गुणों को उन्होंने कहा कि मैं जीरो मानता हूं। और जीरो को जोड़ते चले जाओ तो रिजल्ट भी जीरो, शून्य शून्य इकट्ठे करते चले जाओ, एक जगह योग करो तो वो जो योग है वो भी शून्य ही बनता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जिसने एक पहले लगा लिया, एक नाम परमात्मा का, उसके आगे जितने जीरो रखते चले जाओगे
उन जीरो की भी कीमत हो जाएगी। कितने गुना बढ़ जाओगे तुम, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो, इकाई से लेकर लाख तक पहुंच जाओगे। गुणवान होना, बलवान होना, बुद्धिमान होना, सारी चीजें विशिष्ट हो जाएंगी अगर एक नाम पहले जुड़ गया, परमात्मा का नाम। अर्थात इस संसार में हर रूप में अगर एक को जोड़कर चलो तो तुम्हारे जीवन में एक अलग तरह की विशेषता होगी, गुण बढ़ते चले जाएंगे। धन संसार में व्यक्ति को भटका देता है, लेकिन अगर परमात्मा से धन को जोड़ दिया, वही परमात्मा के निमित्त किया गया खर्च वो धन परमात्मा के दरबार में लेकर जाएगा। विद्या बड़ा भारी गुण है, लेकिन बड़े विवाद पैदा कराती है। बड़ी अकड़ आती है विद्या की भी, लेकिन जैसे ही परमात्मा की ओर उन्मुख हो गए, यही विद्या परमात्मा की ओर ले चलेगी और न जाने कितने लोगों को परमात्मा की ओर मोड़ देगी। क्योंकि विद्वान संसार में लगातार जब विद्या को बांटता चला जाएगा परमात्मा को ध्यान में रखकर, तो विद्या स्वयं को भी भगवान की तरफ लेकर जाएगी और सारे संसार को भी उधर मोड़ देगी, क्योंकि एक जुड़ गए ना साथ में। बलवान होना गुण है, लेकिन बली हो जाने के बाद बड़ी भारी मुसीबत है। दूसरों को सताने लग जाता है इंसान, लेकिन भगवान की तरफ अपने बल को मोड़ दे, उसे प्रसन्न करने के लिए अपने बल को मोड़ दे। जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनकी सुरक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए अपने बल का प्रयोग करें और अपने बल से किसी को सताए नहीं है, तो इंसान अपने बल के माध्यम से भगवान तक पहुंच जाएगा। बल को माध्यम रखा, परमात्मा के अर्पण किया, वो बल भी भगवान की तरफ लेकर जा रहा है। जो भी हमारे पास है उस सब को अर्पण करके परमात्मा की तरफ और फिर चल करके देखें, वही वस्तु आपको परमात्मा के निकट ले जाने में सहायक सिद्ध हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन चलने की कोशिश तो करें। उसकी राह में जो भी आपके पास है उसे अर्पण करते हुए चलिए। जो गुण आपके पास है उस गुण को परमात्मा की ओर अर्पित कर दीजिए। कोई चित्र बनाना जानता है, चित्रों में परमात्मा की महिमा का व्याख्यान शुरू हो जाए। गाना जानता है तो गाए उसकी महिमा को। तुकाराम भगवान के गीत गाने के लिए बैठे, भजन गाने बैठे और गाते गाते जिस समय निढाल हो गए, तो जैसी हालत उनकी वैसी हालत सुनने वालों की। किसी व्यक्ति ने जो बहुत अच्छा संगीत जानता था, तुकाराम से आकर के निवेदन किया, महाराज अगर आप इजाजत दें, आज्ञा दें, अनुमति हो, तो मैं आपके सामने संगीत सुनाना चाहता हूं, क्योंकि आपने तो संगीत सीखा ही नहीं, मैं सुनाऊंगा। आप गाने में स्वरों का ध्यान नहीं रख पाते। तुकाराम ने कहा ठीक है, आज हम भी सीख लेंगे, ना भी सीख पाए तो समझ तो लेंगे कि ऐसे गाया जा सकता है। उसने बैठकर गाना शुरू किया, न जाने क्या हुआ, कोई सुनना ही नहीं चाहा, वो बैठ ही नहीं पाया, लोग उठ करके चले गए। जब लोग उठकर चले गए, संगीतकार ने तुकाराम से पूछ ही लिया, आपने जो गाया उसमें तो कोई खास बात थी नहीं, मैंने जो गाया वो तो विधि विधान से गाया, क्योंकि मैं तो जानकारी रखता हूं संगीत की। उसके बाद भी लोग उठ करके चले गए, बात क्या है? तुकाराम ने कहा तुमने गले से गाया, गले की कसरत की, और मैंने दिल से गाया,
अपने परमात्मा को बैठा कर। तुमने संसार का मनोरंजन किया, मैंने अपने प्रभु को रिझाया। तूने संसार की वाह लूटने के लिए स्वरों को जोड़ा, मैंने प्रार्थना करने के लिए उसके सामने अपने स्वरों को फैलाया। तूने संसार से कला देकर कुछ मांगना चाहा, पैसा लेने का आर्ट कला प्रयोग की, मैंने उस परमात्मा का होने के लिए उसको कुछ सुनाया। इसलिए इस हृदय की जो हिलोर थी वो इन सब हृदयों तक पहुंच रही है, और ये जानते हैं कि अगर इस हृदय को कुछ मिल रहा है तो ये पास आने को तैयार हैं, और अगर कोई मांगने वाला आकर खड़ा हो गया जो इनसे कुछ छीनना चाहता है तो ये दूर भागने को तैयार खड़े हुए हैं। इसलिए गाओ तो हृदय से गाओ, संसार का मनोरंजन नहीं, स्वयं की तृप्ति के लिए गाओ, स्वयं का आनंद लेने के लिए गाओ। तो अगर संगीत है और उसमें परमात्मा को बैठा लिया तो वो संगीत भी परमात्मा की ओर ले चलेगा। कुछ भी स्थिति हो वहीं अपने आप को डुबाओ। भगवान ने कहा जो मेरे लिए कर्म करे, मत परम मेरे पारायण होकर के चले, मेरे अपने की मेरे प्यारे की पहचान है ये। मेरे पारायण हो जाए, शब्द बड़ा गहरा है। केंद्र में परमात्मा को बसाए और परिधि में अपने को रखे। जैसे आप केंद्र में धन को रखते हैं, परिधि में स्वयं को रखते हैं, इसलिए चक्कर लगाते हैं, दुनिया भर में दौड़ते भागते हैं, किस लिए? धन कमाने के लिए। अगर मकान बनाना है तो केंद्र में मकान रखेंगे और स्वयं को परिधि में रखेंगे तो मकान बनाना है, बस चक्कर उसी के काटते रहेंगे। सारा दिन ध्यान आएगा, कहीं चलोगे फिरोगे, रोड पर जा रहे हैं तो किसी का मकान देखकर सोचोगे डिजाइन तो ये भी अच्छा है, ऐसा भी बनाया जा सकता है। आर्किटेक्ट ने अगर कोई और नक्शा आपको दिया हो, डिजाइन कुछ भी दिया हो, लेकिन आप किसी का गेट सुंदर मानकर गेट लगाने लग जाते हैं, गेट ऐसा ही बनाऊंगा, भले ही आर्किटेक्ट ने कैसा भी रखा हो। बाहर का आंगन फलाने व्यक्ति के मकान का अच्छा लगा इसलिए आंगन ऐसा ही होना चाहिए, किसी की खिड़कियां पसंद आ जाएंगी आपको। और आर्किटेक्ट के लिए मुसीबत, मैंने तो नक्शा बनाया कुछ अलग ढंग से, डिजाइन रखा अलग ढंग से, और इसने 10 जगह की चीजें जोड़कर लाकर रख दी और कहता है ऐसा बनाओ। और आप सोचते हैं ज्यादा सुंदर हो जाए मेरा मकान, तो सारा दिन दिमाग में क्या है? मकान। सपने में क्या आएगा? मकान। हर चीज में मकान बैठ गया, क्यों? केंद्र में मकान है, आपके हृदय में मकान बैठा हुआ, इसलिए परिक्रमा मकान की कर रहे हैं आप, भवन की कर रहे हैं। एक व्यक्ति को मोक्ष के संबंध में कुछ जानकारी देने लगे हम। इतने समय तक मोक्ष का आनंद रहता है। वो आदमी थोड़ी देर के बाद बोला, एक बात बताइए, वो मोक्ष जो बड़े आनंद की चीज है, वहां मकान वकान भी होते हैं या नहीं होते हैं? क्योंकि उसको मकान में ही मोक्ष दिखाई दे रहा है। तो अगर केंद्र में मकान है, अपने को धुरी पर खड़ा कर लिया, परिधि में खड़ा कर लिया, धुरी केंद्र मकान बन गया, तो क्या होगा? परिक्रमा आप मकान की करते रहेंगे। किसी समय बेटे की शादी करनी है, ये केंद्र में बात बैठा ले तो सारा दिन परिक्रमा वही करोगे। कहीं भी जाओगे, किसी का भी जवान बेटा देखा, यहां रिश्ता हो सकता है, नहीं हो सकता, काम अच्छा चल रहा है इनका, बात की जा सकती है, क्योंकि केंद्र में एक भाव बैठ गया, इसलिए उसी की परिक्रमा कर रहे हैं आप।